अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरोज ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बेसिकली हमारे पास बिटगेट एक्सचेंज में अगर आपको ये वाला स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है तो ये मसला आप लोगों के पास आ रहा है। तो बिटगेट एक्सचेंज में ये मसला किस वजह से आता है, कौन से 4 इश्यूज़ हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये मसला है वो आपको जो है इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन नॉर्मली जब ये एक बार डिसक्वालीफाइड हो जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से क्वालिफाइड हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें मसला आता है, जो आपके पास मसला है, जो आपने गलती की है, वो है आपका एफिलिएट अकाउंट। एफिलिएट अकाउंट कौन सा होता है? नॉर्मली जो बिटगेट के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप की वजह से जो है वो आपको उधर से कुछ कमीशन देते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ऑफर्स में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 4 मेन वजूहत हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ये वाला हो गई। सेकंड जो हमारे पास वजह है वो है वीपीएन के थ्रू आप जो है बिटगेट को एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर आप बिटगेट एक्सचेंज को बार बार वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से ये मसला आपके पास आता है। तो ये सेकंड आपका मसला है कि आप वीपीएन के थ्रू किसी भी एक्सचेंज को, चाहे वो आपका बाइनेंस हो, चाहे आपका ओकेएक्स हो, या जो है आपका बिटगेट एक्सचेंज हो, जो भी एक्सचेंजेस है उसको आप कभी भी एक्सेस ना करें, बल्कि कोशिश करें आपके जो वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मीटामास्क वॉलेट, या जो ये इस टाइप की आपकी वॉलेट है, उनको भी जो है एक्सेस वीपीएन के थ्रू ना किया करें। वीपीएन को ऑफ करके जो है फिर उनको चला दिया करें, ठीक है। ये सेकंड आपका जो है इशू मैंने आपको बता दिया। थर्ड जो हमारे पास मसला है वो है आपका एक मोबाइल में मल्टीपल अकाउंट। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऑफर के लिए ये करते हैं कि ऑफर के लिए जो है एक ही मोबाइल में एक अकाउंट लॉगिन करते हैं, दूसरा लॉग आउट कर लेते हैं। मतलब एक लॉग आउट कर लिया, दूसरा लॉगिन कर लिया, पहले पे भी ऑफर कर ली, सेकंड पे भी ऑफर कर ली, जिसकी वजह से ये मसला आपके साथ आ सकता है। तो कोशिश किया करें कि एक मोबाइल में एक अकाउंट रखा करें, इससे जो है आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाइड नहीं होता। अच्छा, चौथा जो लास्ट ऑप्शन है वो 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस ऐसे हैं कि देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके जो है यहाँ पे जो लास्ट वाला ये मसला है वो 50% फोकस करता है। बाज़ औक़ात वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्सर औक़ात ये भी आपको मसला कर देता है। वो कौन सी चीज़ है? आपके पास 2 मोबाइल हैं, ठीक है। मोबाइल आपके पास 2 हैं, आपने जो है एक मोबाइल पे पैकेज लगाया हुआ है, सेकंड मोबाइल में आपके पास पैकेज नहीं है। इसी मोबाइल से जो है आप एक्सेस ले लेते हैं, मतलब हॉटस्पॉट ले लेते हैं, दूसरे मोबाइल को वो हॉटस्पॉट दे देते हैं। तो हमेशा जो डिटेक्ट होती है वो आपकी आईपी जो है वो डिटेक्ट होती है, इंटरनेट प्रोवाइडर आपका डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है वो एक ही होता है। रिसेंटली अगर आपको पता हो, जो हमने कुछ वेबसाइट थी उस पर काम किया था, जिसमें हमें पीकेआर में 3-3 हज़ार का विड्रॉ मिल रहा था, उसमें भी आईपी का इशू आ रहा था। तो आईपी का मसला क्या था कि आपका एक ही आईपी एक ही इंटरनेट चल रहा था। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में एक वाईफाई है, उससे आप 4 या 5 मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, ये मसला आपके पास आ जाता था। लेकिन नॉर्मली वाईफाई भी ये बहुत ही कम डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट को वो अक्सर डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 वजूहात मैंने आपको बता दिए हैं। अभी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, इसका हल क्या है? तो हल जो है सबसे पहले तो ये है कि आप इनकी हेल्प सेंटर पे जाएं, वहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन शो हो जाएगा ऐप के अंदर। वहाँ पे आप जाएंगे, उनको जाके मैसेज करेंगे, तो हो सकता है वो आपका अकाउंट वापस जो है बहाल कर दे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं। सेकंड आसान हल, जो सबसे बड़ा हल है, वो यही है कि आप कोई न्यू मोबाइल चेक करें, कोई यूज़ मोबाइल देख लें, उसमें अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। उसमें जो है एक तो आपने फर्स्ट ऑफर करनी है, आपको पता है न्यू यूजर्स के लिए अच्छी खासी ऑफर आती है। अगर आपको एक ऑफर भी मिल जाती है तो 10-15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है न्यू ऑफर से, न्यू यूजर ऑफर के। तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एक ही ऑफर अगर आप करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की प्राइस है 20-25 हज़ार तक नॉर्मली ऐसा मोबाइल मिल जाता है, जिससे आप जो है ये ऑफर्स वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास खुद भी सेकंड एक मोबाइल है जो तकरीबन 25,000 का मैंने लिया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑफर्स की हैं, और यकीन जाने वो जो है उसमें मैंने सितर अकाउंट भी ओपन किया है। इतने मैंने वहाँ से कमाई की है कि जो मैंने बाय किया था वो प्राइस ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो है वापस बुक कर चुका हूँ। तो उस मोबाइल में जो है आप नॉर्मली यूज़ किया करें, इस टाइप के ऑफर कर लिया करें, और उसको सिर्फ ऑफर्स के लिए ही रखा करें। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। कोशिश करें एक न्यू मोबाइल ले लें, उसमें न्यू अकाउंट किसी मतलब अपने भाई के नाम पे बना लें, अपने वालिद के नाम पे बना लें, अपने दोस्त के नाम पे बना लें, उसी ऑफर आप कर लें। अगर न्यू यूज़र्स के ऑफर करते हैं, अच्छे खासे आपको वहाँ से प्रॉफिट हो जाता है, और वहाँ से जो है एक ही ऑफर से आपकी जो मोबाइल, वहाँ से भी आपको अर्निंग होगी। उसके अलावा भी ऑफर्स आती रहती हैं बाइनेंस वगैरह पे, तो वो ईजिली आपको 2-3 माह के अंदर अंदर अपनी प्राइस जो है वो वापस कर देगा। तो कोशिश करें इस टाइप के, जो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इनका थोड़ा सा सोल्यूशन है। लेकिन मेन, अगर एक बार अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, मतलब वो जो है स्पैम में आ जाए, आपका जो है स्पैम ऑप्शन आ जाए, तो फिर बहुत मुश्किल से वो एक्टिवेट होता है वापस से। तो मेन 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो आपने वीपीएन के थ्रू इनको एक्सेस नहीं करना, किसी भी एक्सचेंज को, किसी भी वॉलेट को, ठीक है। सेकंड जो है आपने कभी भी
एक मोबाइल में 2 अकाउंट ओपन नहीं करने। हाँ, एफ़िलिएट अकाउंट आपका है तो वो तो आपको पता है, वो आपको दूसरी तरफ से फ़ायदे मिल जाते हैं। और लास्ट में जो है मैंने आपको बता दिया कि कोशिश करें, अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल में तो आप नॉर्मली अकाउंट चलाते जाएँ, लेकिन अगर वही हॉटस्पॉट आप दूसरे मोबाइल में देंगे तो आपकी आईपी जो है, इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो जो है डिटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका अकाउंट वो भी डिएक्टिवेट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए।